हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली डेडलॉक को स्टडी करेंगे। डेडलॉक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का और ये एक नए यूनिट में आता है। तो आज से हम लोग डेडलॉक शुरू करेंगे और इसके वीडियोस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फाइल्स हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेडलॉक होता क्या है? सबसे पहले डेडलॉक की बात की जाए तो नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कुछ डेडलॉक वाली स्थिति जनरेट हो जाती है। दो लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन मैच नहीं करता है तो उनके बीच में डेडलॉक जनरेट हो जाता है। आप ऐसा सुनते होंगे कहीं। या फिर अगर हम बात करें तो दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं पूरी तरह से कंट्राडिक्ट हो रही हैं, तो वैसे कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक बैंक में गया और हमने कहा कि मुझे अकाउंट ओपन कराना है, लेकिन जो बैंक मैनेजर है वो कहता है कि आपको 6,000 का डिपॉजिट करना होगा, तभी आपको बैंक अकाउंट अपन लोग ओपन करेंगे। तो जो कस्टमर है यानी मैं हूं, मैं कहता हूं कि नहीं, पहले आप ओपन करो, फिर मैं उतना अमाउंट पे कर दूंगा या उतना अमाउंट डिपॉजिट कर दूंगा। लेकिन जो मैनेजर है वो कहता है कि नहीं, आपको पहले इतना डिपॉजिट करना होगा, पे करना होगा, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो मैंने ये ठान रखा है कि पहले मुझे बैंक अकाउंट ओपन कराना है, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। और बैंक मैनेजर ने ये ठान रखा है कि पहले आप पेमेंट करो, ये बैंक का रूल है, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। तो मेरे और बैंक मैनेजर के बीच में एक डेडलॉक वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसी को डेडलॉक कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कंडीशन जब क्रिएट होते हैं तो डेडलॉक के नाम से ऐसे कंडीशन को हम जानते हैं। एक और एग्जांपल मैं दूं। सपोज करो वन वे कोई वे है, कोई रोड है जहां से एक टाइम में एक ही व्हीकल जा सकता है। अब एट अ टाइम इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों व्हीकल एक साथ क्रॉस करना चाहती है, तो किसी एक को पीछे हटना होगा, तभी कोई दूसरा उस रोड को क्रॉस कर पाएगा। तो वहां भी डेडलॉक वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर अपने टॉपिक की बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। यूनिट 3 में हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग को देखा था। डिफरेंट टाइप के प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, उसको हमने देखा था। और भी इसके एग्जाम्पल्स मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो हो जाएगा। अब यूनिट 4 में हम लोग डेडलॉक देख रहे हैं, डेडलॉक पार्ट है। तो यूनिट 4 में जो डेडलॉक है वो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंट्राडिक्टरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, यहाँ पे उसकी बात होती है। वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है। ओके, तो कुछ इस तरह की चीज़ें डेडलॉक में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि डेडलॉक कंट्राडिक्टरी कंडीशन है एक। जैसे सपोज करो एक प्रोसेस है P1, दूसरा प्रोसेस है P2। ठीक है, P2 प्रोसेस है। P1 जो है एक रिसोर्स को यूज कर रहा है जिस रिसोर्स का नाम है R1। ठीक है, और P2 एक रिसोर्स को यूज कर रहा है जिसका नाम है R2। रिसोर्स का मतलब CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे। तो P1 R1 को यूज कर रहा है और P2 R2 को यूज कर रहा है। ठीक है, P1 चाहता है कि वो R2 को यूज करे, R2 में एग्जीक्यूट हो, और उसी टाइम P2 भी चाहता है कि वो R1 में एग्जीक्यूट करे, R1 को यूज करे। तो चूंकि R1 P1 के पास बिजी है तो P2 R1 के लिए वेट करेगा, और R2 P2 के साथ बिजी है तो P1 R2 के लिए वेट करेगा। मतलब कि P2 का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक P1 R1 को रिलीज नहीं कर दे, और P2 और P1 तब तक एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट नहीं करेगा जब तक R2 P2 के द्वारा रिलीज नहीं किया जाए। तो यहाँ पे P1 प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के लिए एक डेडलॉक का सिचुएशन जनरेट हो जाता है, जो कि वो इनडिफिनिट
टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, इंडेफिनिट टाइम के लिए वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं, या सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में हम कहें तो सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो वैसे सिचुएशन को डेडलॉक कहा जाता है। इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, इस डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए और ऐसे डेडलॉक को रिकवरी करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यूज किया जाता है फॉर रिकवरी ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन डेडलॉक कहलाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स के हेल्प से मैं आपको डेडलॉक समझाना चाहूंगा। डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेसेस। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जो कि उस टाइम क्रिएट होता है जब कुछ प्रोसेसेस किसी रिसोर्स को एक्वायर किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस को एक्वायर करना चाहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में सभी प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं और उसी प्रोसेस के ब्लॉक के कंडीशन को हम लोग डेडलॉक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिया है, दो ट्रेन जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और सेम ट्रैक पे आ रही हैं। ये ट्रैक है, इस तरफ से एक ट्रेन आ रहा है और इस तरफ से एक ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी? नहीं क्रॉस कर पाएंगी। एक जगह पर जा करके दोनों ट्रेन क्या होगा, दोनों ट्रेन स्टॉप कर जाएगा और यहाँ पे जो कंडीशन जनरेट होगा दैट कंडीशन आर नोन एज डेडलॉक कंडीशन। ठीक है, ऐसे ही एक और सिमिलर कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑकर होता है। देयर आर टू और मोर प्रोसेसेस, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए हैं, कुछ रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और किसी दूसरे प्रोसेसेस के पास जो रिसोर्सेज है उनको लेने के लिए, उनमें एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये एक डेडलॉक का सिचुएशन जनरेट हो जाता है। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कुछ प्रोसेसेस और कुछ रिसोर्सेज को यूज करके। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक प्रोसेस है P1 इज अ प्रोसेस एंड P2 इज अनदर प्रोसेस। P1 इज होल्डिंग रिसोर्स 1, P1 R1 को होल्ड किया हुआ है और जो P2 है ये R2 को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मतलब R2 असाइन किया गया है P2 को और R1 असाइन किया गया है P1 को। ठीक है, अब P1 वेट कर रहा है कि रिसोर्स 2, सेकेंड रिसोर्स जल्दी से रिलीज हो जाए और मैं उसमें जाकर के एग्जीक्यूट हो जाऊं, और उसी टाइम P2 वेट कर रहा है कि R1 रिलीज कर दिया जाए और वो उसमें जाकर के एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, तो ये एक तरह का सर्कुलर ब्लॉक का कंडीशन जनरेट हो जाता है और इस प्रकार हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अनलिमिटेड टाइम के लिए वो वेट में चला जाता है, ब्लॉक में चला जाता है। ठीक है, अब डेडलॉक होने के लिए क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द डेडलॉक, इसको हम समझते हैं। हमेशा डेडलॉक नहीं क्रिएट होगा, हमेशा डेडलॉक का सिचुएशन जो है नहीं देखने को मिलता है, कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस में ही देखने को मिलते हैं। तो डेडलॉक के मेनली 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं। अगर ये चारों नेसेसरी कंडीशन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि डेडलॉक जनरेट हो सकता है, डेडलॉक का कंडीशन डेवलप हो सकता है। अगर चारों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है, 3 ही कंडीशन होते हैं, चौथा कंडीशन अगर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि डेडलॉक का सिचुएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चारों कंडीशन फुलफिल किए जाने चाहिए। अगर डेडलॉक हो रहा है तो ये चारों कंडीशन नेसेसरी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सर ये चारों कंडीशन हैं क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि दो प्रोसेसेस एक दूसरे में किसी पार्टिकुलर रिसोर्स को शेयर कर ले, बांट ले। ठीक है, तो यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा हो, 2 और मोर रिसोर्सेस आर नॉन शेयरेबल। ठीक, जब 2 और 2 से ज्यादा रिसोर्स किसी प्रोसेस में शेयर नहीं किए गए हों, मान लो R1 एक रिसोर्स है और ये P1 और P2 प्रोसेस अवेलेबल है R1 को यूज करने के लिए, तो R1 के पास एक कंडीशन होना चाहिए कि एट अ टाइम only one resource can be assigned to only one resource can be assigned to process। ठीक है, असाइन टू ओनली वन प्रोसेस, मतलब कि एक ही प्रोसेस के द्वारा ये रिसोर्स एक टाइम में असाइन हो सकता है। तो हम कहेंगे R1 इज नॉट शेयरेबल। R1 जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी रखता है। तो सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन ये है कि कोई भी रिसोर्स शेयरेबल नहीं होने चाहिए, मतलब कि 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा या मोर देन 1
प्रोसेसेस के बीच में एक रिसोर्स शेयर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, मतलब हम ये समझे कि जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल होना चाहिए, वो एट अ टाइम किसी एक ही प्रोसेस को असाइन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, होल्ड एंड वेट। A process is holding at least one resource and waiting for another resource। मतलब कि कोई एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड किया हो, किसी रिसोर्स को यूज कर रहा हो और वो दूसरे किसी रिसोर्स का वेट कर रहा हो कि वो रिलीज हो तो हम उसमें जाकर के एग्जीक्यूट हो। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन होना चाहिए, होल्ड एंड वेट का होना चाहिए। थर्ड वन इज नो प्रिम्पटिव। नो प्रिम्पटिव का मतलब ऐसा है कि कोई R1 रिसोर्स अगर किसी प्रोसेस P1 के द्वारा यूज किया जा रहा है तो इसको प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इसको जब तक ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं करता है, इसको बीच में नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, किसी मान लो P2 प्रोसेस आया, P2 प्रोसेस को R1 रिसोर्स चाहिए तो P1 प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और P2 प्रोसेस R1 असाइन कर दिया जाएगा P2 प्रोसेस को। तो ऐसे में P2 प्रोसेस तो वेट करेगा ही नहीं। P2 प्रोसेस आया, R1 असाइन कर दिया गया P2 को और P1 को वेट में डाल दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में तो डेडलॉक होगा ही नहीं, P2 वेट करेगा ही नहीं। तो हमेशा नो प्रिम्पशन होना चाहिए। मतलब कि कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उस रिसोर्स को वो तब तक यूज करेगा तब जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसको बीच में नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो नो प्रिम्पशन का कंडीशन भी होना चाहिए। लास्ट वन इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब हुआ, जैसा कि हमने बताया कि एक प्रोसेस है P1 और दूसरा प्रोसेस है P2। ठीक है, P1 R1 को यूज कर रहा है और P2 R2 को यूज कर रहा है। ठीक, और P1 R1 को तो यूज कर रहा है लेकिन R2 के लिए वेट कर रहा है, P2 R1 को तो यूज कर रहा है लेकिन R2 के लिए वेट कर रहा है। तो यहां देखिए एक सर्कुलर वेट का सिचुएशन जनरेट हो गया है, एक सर्किल का जनरेशन हो गया। ठीक, तो ये सर्कुलर वेट दो प्रोसेसेस के लिए हमने देखा, ये सर्कुलर वेट मोर देन 2 प्रोसेसेस के लिए भी हो सकते हैं, मोर देन 2 प्रोसेसेस के लिए हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब ये है, सपोज करो एक प्रोसेस है P1, दूसरा प्रोसेस है P2, तीसरा प्रोसेस है P3, चौथा प्रोसेस है P4, पांचवा प्रोसेस है P5। 5 ही प्रोसेस लेते हैं, और भी प्रोसेस हो सकते हैं। अब यहां पर P1 जो है ये एक R1 रिसोर्स को यूज कर रहा है। ठीक, और P2 R2 रिसोर्स को यूज कर रहा है। ठीक, ऐसे ही P3 R3 रिसोर्स को यूज कर रहा है, ऐसे ही P4 R4 रिसोर्स को यूज कर रहा है। ठीक है, और P5 R5 रिसोर्स को यूज कर रहा है। सही है। अब देखो यहां पर सभी प्रोसेसेस एक एक रिसोर्स को होल्ड किए हैं, एक एक रिसोर्स को अपने पास रखे हुए हैं। अब इसके साथ साथ ये प्रोसेस दूसरे रिसोर्स का वेट भी कर रहे हैं। P1 R1 को तो होल्ड किया है लेकिन ये P2 में एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहा है। P2 जो है ये R2 को यूज तो कर रहा है लेकिन ये R3 में एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहा है। P3 R3 को तो यूज कर रहा है लेकिन ये P4 में एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहा है। ऐसे ही P4 R4 को तो यूज कर रहा है लेकिन ये R5 के लिए वेट कर रहा है। ऐसे ही P5 R5 रिसोर्स को यूज कर रहा है लेकिन ये R1 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है और सर्कल के मैनर में हमारे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग सर्कुलर वेट। सही है, तो ये मोर देन 1 प्रोसेस के लिए होता है जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं और सभी प्रोसेसेस किसी भी पार्टिकुलर रिसोर्स को होल्ड किए हैं, यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ वो किसी दूसरे रिसोर्स का वेट भी कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन को सर्कुलर वेट के नाम से हम जानते हैं। तो 4 कंडीशन डेडलॉक के लिए याद रखना है आपको, नेसेसरी है, तभी जाकर के डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट होगा। सबसे पहला कि रिसोर्स नॉन शेयरेबल होना चाहिए, दूसरा प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड किया हो और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा हो, तीसरा नो प्रिम्पशन, मतलब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो जब तक वो एग्जीक्यूट होगा उसको बीच में कोई प्रिम्प्ट नहीं कर सकता है, नहीं रोक सकता है। और जो चौथा ये प्रोसेस कंडीशन है वो है कि सर्कुलर वेट का कंडीशन रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर जेनरेटिंग व्हाट, फॉर जेनरेटिंग द डेडलॉक।
ठीक है, तो ये होता है डेडलॉक और नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरा लेक्चर पहली बार आपको मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।